एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज इतवार का दिन है और हर इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं लंदन डायरी का। जी हाँ, तो पेश खिदमत है आपका पसंदीदा कॉलम लंदन डायरी। उन्वान है लेबर की शानदार जीत और मुसलमानों की नाराज़गी। हस्बे तवक्को बरतानिया के आम इंतखाब में लेबर पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। दरअसल आप इसे यूँ कह लीजिए कि बरसों से परेशान और बेहाल बरतानवी आवाम ने एहतजाजी तौर पर कंजर्वेटिव पार्टी के खिलाफ वोट डालकर चैन की सांस ली। ताहम इलेक्शन से कबल ही हुक्मरान जमात के वज़ीर और एमपी मारे खौफ के ऊट पटांग बयानात दे रहे थे, जिससे जाहिर हो रहा था कि कंजर्वेटिव खीमे में भगदड़ मची है। जिसका नतीजा ये हुआ कि एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मरकज़ी वज़ीर को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार बरतानवी आम इंतखाब में सबसे अहम बात ये देखने को आई कि एक दो नहीं बल्कि कई चौंका देने वाले रिकॉर्ड टूटे और बने। जैसे पहले हिंदुस्तानी मुंतखब वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की क़यादत में कंजर्वेटिव पार्टी ने सबसे शर्मनाक हार हुई है। और कंजर्वेटिव पार्टी ने 121 सीट जीती हैं, जो तारीख़ में सीटों के लिहाज से बदतरीन कारकर्दगी है। वहीं कंजर्वेटिव की क़यादत में लेबर पार्टी ने 412 सीट जीतकर शानदार जीत दर्ज कराई है। इसके अलावा लिबरल डेमोक्रेट पार्टी ने सर एड डीवी की क़यादत में 71 सीट जीतकर तीसरी बड़ी पार्टी बनकर एक रिकॉर्ड कायम किया। ग्रीन पार्टी ने 4 सीट जीतकर सबों को हैरानी में डाल दिया। तो मुतनाज़ा ताहम फराज ने रिफॉर्म यू के पार्टी बैनर तले पहली बार एमपी मुंतखब हुए हैं। ताहम इससे कबल ताहिल फराज 7 बार इलेक्शन हार चुके हैं। ताहिल फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं, जो कि एक हैरान कुन नतीजा माना जा रहा है। लेबर लीडर कंजर्वेटिव कनीज स्टीमर दूसरी जंग अज़ीम के बाद आम इंतखाब में जीतने वाले सिर्फ चौथे लीडर बन गए हैं, जबकि ये लेबर पार्टी के लिए एक शानदार रात थी। लेकिन भारी अक्सरियत से जीतने के बावजूद 1997 में टोनी ब्लेयर की क़यादत में लेबर पार्टी की 419 सीटों की जीत का रिकॉर्ड ना तोड़ पाई। लेबर लीडर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में अक्सरियत के लिए 326 सीटें हासिल कर ली हैं, जिससे कंजर्वेटिव की 14 साला हुक्मरानी का
खात्मा हो गया है। लेबर पार्टी के साबिक लीडर और मकबूल एमपी जेरेमी कॉर्बिन ने आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जीतकर एक बार फिर साबित कर दिया कि वो आम लोगों के लीडर हैं। 1983 से रिंगटन नॉर्थ के एमपी जेरेमी कॉर्बिन ने 11वीं बार जीतने के लिए तकरीबन निस्फ वोट हासिल किए। जब उन्हें लेबर पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया और टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पहली बार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की और एक बार फिर पार्लियामेंट पहुंच गए। जेरेमी कॉर्बिन ने हमेशा फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और हाल ही में उन्होंने गज़ा पर इसराइल की बेरहमी और हमले की खुलकर मज़म्मत करते रहे। लेबर पार्टी ने गज़ा के हामी आज़ाद उम्मीदवारों से 4 नशिस्तें खो दी हैं और कई सीटों पर मुकाबला काफ़ी करीब रहा है, क्योंकि मशरक़ी बस्ती के बहरान के असरात ने कीनियर स्टीमर के मुतनाज़ा बयानात और इसराइल के हमायत से हज़ारों अमन पसंद को मायूस कर दिया था। जोनाथन एडवर्ड्स, जो कि लेबर पार्टी के शेड्यू कैबिनेट ऑफिस मिनिस्टर थे, उन्हें ज़्यादातर मुस्लिम आबादी वाले शहरी इलाकों में फ़िलिस्तीनी हामी और उम्मीदवारों की हिमायत में इजाफे के सबब से सबसे ज़्यादा सियासी नुकसानात हुए। अशरत अपनी लिस्टर साउथ सीट से आज़ाद उम्मीदवार शौकत आदम से हार गए। शौकत आदम ने फ़िलिस्तीनियों की हिमायत में खुलकर आवाज़ उठाई थी और जीत के बाद उन्होंने कहा, यह जीत गज़ा के लिए है। इसके अलावा ब्लैकबर्न से अदनान हुसैन, ड्यूसबरी से इकबाल मोहम्मद और बर्मिंघम बेरी बार से अयूब खान ने जीत हासिल करके लेबर उम्मीदवार को हैरत में डाल दिया। बरतानिया के आम इंतखाब में कंजर्वेटिव लेबर डेमोक्रेट के अलावा स्कॉटिश नेशनल पार्टी, प्लो कैमरा सेन फेन के अलावा तकरीबन 100 छोटी पार्टियों ने भी हिस्सा लिया था। मसलन जंग के खिलाफ पार्टी, जानवरों के हुकूक, मोटरिस्ट की हिमायती, अबॉर्शन के खिलाफ, इमिग्रेशन के खिलाफ और ना जाने कितनी ऐसी पार्टियों ने मुख्तलिफ हलकों से अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। उन उम्मीदवारों को इलेक्शन के नतीजे ऐलान के वक्त उन्हें रंग बिरंगे लिबास या तहरीरी बोर्ड के साथ स्टेज पर देखा जाता है। बरतानिया में सबसे पहला बराह रास्त टीवी मुबाहिसा 2010 के आम इंतखाब में हुआ था और उसकी कामयाबी के बाद इस नौइयत के मुबाहिस दोबारा आम इंतखाब में भी होने लगे थे। इस बार भी बराह रास्त टीवी मुबाहिसा मुख्तलिफ चैनलों पर नशर किए गए।
वही नोक झोंक, वही सवालात और वही घिसे पीटे जवाबात। कहा कि हमने उस पार्टी की मुबाहिसा देखना ज़रूरी ही नहीं समझा, लेकिन तकलीफ तो तब होती जब उन तमाम लीडरों की फ़िलिस्तीनी जान और माल के नुकसान पर अजीब बेहिसी पाई, और जब उन लीडरों ने साफ कह दिया कि इसराइल को अपने वफा का हक़ है, तो मेरा जी भर आया। सच पूछिए, मैं उनकी बेहिसी और बेरहमी पर काफ़ी नाराज़ हूँ। आम तौर पर बरतानिया में इलेक्शन चंद ख़ास मसाइल पर होता है, जिनमें सेहत, तालीम, रोज़गार, इमिग्रेशन और टैक्स अहम होता है। इस बार भी तमाम पार्टियों ने तोते की तरह रट लगाई हुई थी और तमाम पार्टियों के जवाबात यकसां ही थे। ताहम लेबर पार्टी के लीडर कीनियर स्टीमर के इस बात से बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के लोगों में काफ़ी नाराज़गी पाई गई, जब उन्होंने इमिग्रेशन के सवाल के जवाब में कहा कि बांग्लादेशी जो गैर कानूनी बरतानिया में रह रहे हैं, उन्हें बांग्लादेश वापस भेज देना चाहिए। उसके बाद मशरक़ी लंदन में टावर एस्टेल्स काउंसिल में लेबर ग्रुप के डिप्टी लीडर और काउंसलर सबीना अख्तर ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। बाद में लेबर लीडर ने कहा कि वो बरतानवी बांग्लादेशियों के लिए यकीनी तौर पर किसी किस्म की तशवीश करने का इरादा नहीं रखते थे। जब से इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया है, तब से बरतानवी मुसलमानों में एक बेचैनी, बल्कि यूँ कह लें कि मायूसी पाई जा रही। बरतानिया में बसे मुसलमान जितना अपने मुल्क बरतानिया से मोहब्बत करते हैं, उतना ही बरतानिया की सियासी, माशी, सकाफ़ती और तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जिससे बरतानिया दुनिया को अपनी रवादारी और हर कौम व मज़हब का मुल्क कहते हुए फ़ख्र महसूस करता है। ताहम वहीं बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें बरतानिया की दोगली पॉलिसी पर नाराज़गी के साथ मायूसी भी है। उन्हें महसूस होता है कि बरतानिया दुनिया भर में जब मुसलमानों के मसाइल दरपेश आते हैं, तो मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक बरतता है, जिसके नतीजे में बरतानवी मुसलमान नाराज़ और बेबस होकर बरतानिया की हुकूमत, जमहूरियत, पार्लियामेंट और सोसाइटी से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी मिसाल बरतानवी गाहे बगाहे मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट से पता चलता है। लेकिन पिछले साल अक्टूबर से जब इसराइल ने फ़लस्तीनियों को बेरहमी से मारना शुरू किया है, तो न तो बरतानिया ने उन्हें पनाह देने की बात की है और न ही फ़लस्तीनियों की जान और माल की हिफाजत के लिए कोई कदम उठाया, बल्कि इसराइल को असलाह की सप्लाई किए जा रहे हैं। अब इन बातों से क्या मतलब निकाला जाए? क्या बरतानिया मुसलमानों की जान और माल की परवाह नहीं करता और उसका सलूक इम्तियाजी होता है? ये सवाल बरतानिया में बसे मुसलमानों से लेकर दुनिया भर के मुसलमानों के जहन में एक सवाल पैदा कर देता है, जिसका जवाब आम तौर पर अक्ली होता है, मुनफी होता है, जिनका
जवाब आमतौर पर मुनफी होता है। इस आम इंतखाबात ने जाहिर किया कि लेबर पार्टी के ख़िलाफ़ मुस्लिम कम्युनिटी का एहतजाज वोट कुछ हद तक कामयाब रहा। उसके चंद उम्मीदवार रिवायती लेबर सीटों से हार गए और उन्हें काफ़ी एहतजाज का भी सामना करना पड़ा। लिहाजा इससे एक बात तो साबित हो गई कि मुस्लिम एहतजाजी वोट को लेबर और कंजर्वेटिव दीगर सियासी पार्टियों को संजीदगी से लेना चाहिए, जिसे उन्होंने इंतखाबी मुहिम में सिर्फ नज़रअंदाज ही नहीं किया बल्कि फ़लस्तीन के मसले पर इसराइल की खुलकर हमायत भी की। लेकिन क्या ये नताइज बरतानवी सियासी जमातों की आंखें खोल देंगी? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि बरतानिया हमेशा से ही इसराइल का हिमायती रहा है। हालिया इंतखाबी नताइज से ये ज़ाहिर हो गया कि मुसलमानों के पास अखलाकी बुलंदी है। वो गज़ा में अपने भाइयों और बहनों के लिए इंसानी हमदर्दी के लिए खड़े हुए और मुझे उम्मीद है कि वो दुनिया में कहीं भी मज़लूम लोगों के लिए दोबारा ये काम करेंगे, जो कि एक काबिल सताइश बात है। बरतानिया में मुसलमानों का लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी को वोट न देने पर उन सियासतदानों और समाजी मुबस्सरीन की तनकीद के बरक्स मेरा मानना है कि मुसलमान बरतानवी मुआशरे में अब भी अच्छी तरह से शामिल हैं और तमाम मामलात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बरतानवी मुसलमानों की तीसरी और चौथी नस्ल अंग्रेज़ी बोलती है, मुकामी फ़ुटबॉल टीमों को सपोर्ट करती है, बरतानवी डिज़ाइंस कपड़े पहनती है और लजीज फ़िश एंड चिप्स से लुत्फ़ अंदोज़ होती है। मुसलमानों के एहतजाजी वोट ने ये भी जाहिर किया है कि मुसलमान इंसानी मसाइल का ख्याल रखते हैं और वो गज़ा में जारी नस्ल कशी की शदीद मज़म्मत करते हैं। कहाँ हैं इंसानी हुकूक के अलंबरदार अंग्रेज़? क्या लेबर पार्टी के लीडर कनीज़ स्टामर इंसानी हुकूक के वकील नहीं थे? वो फ़िलिस्तीनियों के कत्ल आम पर क्यों नहीं बोल सकते? हाँ, ये सच है कि दुनिया अपना ज़मीर खो चुकी और बेहिस हो गए, लेकिन मुसलमान फ़ख्र के साथ इंसाफ और मेहरबानी की अक़दार को थामे हुए हैं, जो कि एक काबिल फ़ख्र लम्हा है। लेबर पार्टी ने अपने मंशूर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का अहद किया है। ताहम पिछले साल लेबर पार्टी के लीडर सर कनीज़ स्टीमर को ये कहते हुए तनकीद बनाया गया था कि इसराइल के पास गज़ा का पानी और तवानाई मुनक़ता करने का हक़ है, जिसे बाद में उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका मतलब सिर्फ ये था कि मुल्क को अपने वफा का हक़ हासिल है। लेकिन कीयर स्टीमर की इस वजाहत ने लोगों का गुस्सा कम न कर सका
और जिसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में लेबर की अक्सरियत कम हो गई या उनके कई एमपी हार गए। खैर, बरतानिया को लेबर पार्टी की हुक्मरानी और सर कीयर स्टार्मर एक नया वज़ीर आज़म मिल गया है, तो क्या बरतानिया की परेशानियों और मुसलमानों की नाराज़गी इससे कम होगी? मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि मसाइल काफ़ी हैं और वज़ीर आज़म नाअहल है। इसकी कई मिसालें सर कीयर स्टार्मर ने अपनी लीडरशिप से साबित की। ताहम कुछ तब्दीलियाँ ज़रूर दिखाई देंगी, लेकिन साथ साथ मसाइल भी बढ़ेंगे। आपको तो याद ही होगा जब 1997 में लेबर पार्टी टूटी, ब्लेयर की क़यादत में शानदार जीत हासिल करके बरसरे इक़्तिदार आई थी और फिर इराक़ पर हमले और झूठ और गलत बयानी की वजह से टोनी ब्लेयर को जलील और खार होकर इस्तीफ़ा देना पड़ा था। कहीं नए वज़ीर आज़म सर कीयर स्टार्मर का भी हाल ऐसा ही ना हो। तो दोस्तों, अभी आप एहसन राशिद की अदबी दुनिया में अपना पसंदीदा कॉलम यहाँ लंदन डायरी सुन रहे थे, जो अखबार मशरिक़ में तकरीबन 11 साल से लगातार शाया हो रहा है। अगर आज का मज़मून आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलते हैं इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है एहसन राशिद की अदबी दुनिया। अल्लाह हाफ़िज़।